मैंने अभी क्विट की है या क्या की है वो हम देखेंगे। और ये इसलिए करूँगा क्योंकि मैं जो सीख रहा हूँ वो थोड़ा लोगों के साथ शेयर हो। क्विट CGL 24 या नॉट, ठीक है। तो CGL तो मैंने क्विट नहीं की है, ठीक है, क्योंकि मतलब अभी तो मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मेरे अभी एग्ज़ाम है UPSC 25, ठीक है। और स्कोर कितना है वो भी आपको बताऊँ, स्कोर कितना है और मैंने क्या क्या सीखा और UPSC के लिए मैं क्या क्या मतलब उससे लेने वाला हूँ। अभी मैं प्रिपेयर करने वाला हूँ UPSC के लिए, ठीक है। मैं क्विट तो नहीं करूँगा, ठीक है, नेवर क्विट। तो अभी मैं पहले आपको स्कोर बताता हूँ आपको मेरा कितना स्कोर है। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है ऑफिशियल 139, मतलब अराउंड 140, ठीक है। और जो सब्जेक्ट वाइज है ये भी यहाँ पे है, ये देखिए। जनरल इंटेलिजेंस का है 39, जनरल अवेयरनेस का है काफ़ी ज़्यादा जो 32 है। उसके बाद क्वांट का है कम 18, इंग्लिश का है 40। क्वांट का भी कम इसलिए ही है क्योंकि मैंने वो प्रैक्टिस ही नहीं कर पाया था टाइफाइड की वजह से, मेरा फीवर ही ज़्यादा हुआ था। और वो जो रैंक मित्रा वेबसाइट है ना, तो उन्होंने भी मेरा इतना ही स्कोर जो बताया था, मतलब जितना CGL ने जो ऑफिशियल दिया है वही, ठीक है। तो मैं फेल तो हो गया, लेकिन ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था और मैंने ये 2 मंथ में प्रिपेयर किया था, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि मैंने हमारी यूपीएससी दी थी 16 जून को और इसका रिज़ल्ट आया था 1 जुलाई को। तो उसके बाद ही मैंने CGL के लिए प्रिपेयर किया था, ठीक है। मैंने क्लासेस वगैरह मतलब देखे थे कौन कौन से क्या क्या, और उसके हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया था अच्छे से। मैं कॉन्फिडेंट भी था कि मतलब प्री दे ही दूंगा, मतलब प्री निकाल ही दूंगा। लेकिन वो टाइफाइड की वजह से थोड़ा वो प्रॉब्लम हो गया। मैं दिल्ली में था, मतलब अभी भी दिल्ली में ही हूँ, बस वो थोड़ा बारिश की वजह से पानी थोड़ा ख़राब आ रहा था, तो उसकी वजह से वो टाइफाइड होने के बाद मेरा पूरा मतलब डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं, ठीक है। तो यही है कि अभी फेल तो हो गया, ठीक है, लेकिन मैं गिव अप तो नहीं करूँगा। और यही मैंने एक डिप बुक नेम है, वो बुक मैंने पढ़ी है, ठीक है। ये इसका राइटर भी है, तो ये मतलब वो मैंने पढ़ी है। उसका मतलब जो एक मतलब क्रक्स बताता हूँ। हम ऐसे ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और एक फेज़ आती है जहाँ पे हम थोड़ा हमें मतलब रिजल्ट कम दिखाई देता है, ठीक है। तो ये फेज़ होता है और यहाँ पे हमें डिसाइड करना होता है कि हमें आगे बढ़ना है या मतलब क्विट करके दूसरी कोई स्ट्रीम लेनी है, ठीक है। जैसे कि मैं अभी रिपीटेडली CGL ही करूँगा तो मेरे तो भाई सिलेबस हुआ है मैथ्स, मतलब मैथ छोड़ के बाकी तीनों तो अच्छे से हुए हैं, ठीक है, GK, इंग्लिश और रीजनिंग। लेकिन अभी तो 5 मंथ है, ठीक है, 5 मंथ है CGL 25 के लिए। तो ये नहीं कि मैं सिर्फ CGL ही करूँगा, मैं अभी UPSC भी प्रिपेयर करूँगा, ठीक है। मतलब UPSC अभी प्रिपेयर करूँगा 5 मंथ, उसके बाद ही देखूँगा CGL का जून या जुलाई के बाद, और वहाँ पे ही नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ये है, ये ऐसे मैं आगे बढ़ूँगा, लेकिन ये मैं बढ़ूँगा UPSC के लिए आगे बढ़ूँगा, ठीक है। बस अभी आगे तो बढ़ूँगा, बस अभी मैंने क्या क्या सीखा और जो मैंने मिस्टेक की है वो मैं अभी रिपीट नहीं करूँगा, लेकिन ठीक है। तो ये है कि व्हाट आई लर्न, तो फोकस ऑन फंडामेंटल, ठीक है। फोकस ऑन फंडामेंटल यानी कि जो PYQ है उस पर फोकस करना है। उसके बाद PYQ है उस पर फोकस करना है। उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, मतलब मेरा मैथ्स ऑप्शनल है, ठीक है, फिर भी मेरा मैथ्स का स्कोर कम आया। वो क्यों आया? क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी है। ऐसे नहीं कि मैथ्स ऑप्शनल है तो मेरा स्कोर इजीली आएगा, तो इसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं रहना है। मैं CGL के लिए बोल रहा हूँ, और ये UPSC के लिए भी, CSET के लिए भी यही रहेगा, ठीक है। फोकस ऑन फंडामेंटल, ओके। और उसके बाद PYQ हो गए, प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद GK पे भी अभी ध्यान देना है, ठीक है, मतलब मेरे लिए तो UPSC के लिए तो ये है। उसके बाद CGL रिपीटेड PYQ लगाने हैं। मतलब मेरा तो टारगेट है CGL 25 के लिए, मतलब मैं से स्टार्ट करूँगा शायद, मतलब आगे करूँगा कि एटलीस्ट एक 40 तो PYQ लगाने हैं, ठीक है, CGL के लिए बोल रहा हूँ। उसके बाद मैथ्स में स्कोर चाहिए, क्योंकि मेरा जो रह गया है, आप देखोगे यहाँ पे ये मेरा जो स्कोर है, जनरल इंटेलिजेंस 39 है, ये जनरल अवेयरनेस भी ज़्यादा है 32 है। उसके बाद क्वांट भी कम है, ये 18 ही है, 20 भी नहीं है। इंग्लिश भी 40 है, तो ये 130 मेरा हो गया रॉ स्कोर, ठीक है। तो ये मेरा और सिर्फ 20 मार्क भी आ जाते हैं, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल स्कोर रहता है मैथ्स का 30 या 35, तो और इसमें मेरे 15 भी मार्क आ जाते, तो मेरा ये रॉ स्कोर ही बनता 145 और नॉर्मलाइज होकर मेरा क्लियर हो जाता, ठीक है। तो यही है कि थोड़ा मैथ्स में ध्यान देना है, मतलब ऐसे नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं रहना है, ठीक है। और लर्निंग फॉर UPSC के लिए यही है कि इसके लिए भी मेरा 100 मार्क्स का टारगेट है, और अभी मैंने कितने मॉक्स दिए वो भी दिखाऊंगा आगे वीडियो में, ठीक है। उसके बाद UPSC लास्ट 5 ईयर के ऑल एग्जाम क्वेश्चन, नॉट जस्ट CSE, उसके बाद CDS, उसके बाद CAPF,
ठीक है। उसके बाद ये NDA, उसके बाद और भी बहुत एग्ज़ाम है, और भी 3-4 एग्ज़ाम है कौन कौन सी, तो उनके मैं सारे पेपर मतलब लगाऊंगा, जीके के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये करूँगा मैं, ये यूपीएससी के लिए भी करूँगा, क्योंकि यूपीएससी में भी मेरे मतलब 4-5 मार्क्स से ही मैं रह गया हूँ, लेकिन इस बार मुझे अभी फॉरेस्ट का भी कट ऑफ निकालना है, ठीक है। और फोकस ऑन स्टैटिक मोर, यूपीएससी के लिए भी मैं वही करूँगा कि स्टैटिक जो सब्जेक्ट है हमारे, जैसे कि पॉलिटी है, उसके बाद ये तो आपको पता ही है, पॉलिटी ज्योग्राफी है, उसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट मिडिवल, ठीक है। उसके बाद और क्या, इकोनॉमी के बेसिक कंसेप्ट, वो तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। करंट अफेयर भी करना है, लेकिन थोड़ा बाद में करना है, रहना है अभी, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं कि रिपीटेडली मैं फेल हो रहा हूँ या नहीं हो रहा है, तो मतलब हम भी थोड़ा डीमोटिवेट होते, लेकिन वैसा नहीं होना है, ठीक है। फिर से कॉन्फिडेंस रहना है। जैसे कि 5th को रिजल्ट आया था, ठीक है, 5 दिसंबर को, लेकिन उसके बाद में 3-4 दिन बहुत डीमोटिवेट होया था, ठीक है। वही मतलब वो थोड़ा बहुत मतलब ख़राब लग रहा था उस टाइम, और उसके बाद मैं घर चला गया थोड़ा 1-2 दिन, तो उसके बाद में थोड़ा वो रिचार्ज हो गया कि भाई अभी करना है अच्छे से, ठीक है। और यही मेरी जर्नी है, यही मैं मतलब इस चैनल पे शेयर करूँगा। और जो PY मैंने बोले हैं वो भी मैं, एक दूसरा चैनल होगा शायद, उस पर मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि थोड़ा एक्सपीरियंस भी है, कंसेप्ट भी अभी काफ़ी क्लियर है, बस प्रैक्टिस ही करनी है, तो वही अच्छे से करूँगा। उसके बाद जो जो ट्रिक्स वगैरह है वो भी बताऊँगा, जैसे कि डायनेस्टीज कैसे याद रखने हैं एक लाइन में, तो वो निमोनिक्स वगैरह वो भी है, वो भी बताऊँगा, ठीक है। और जो मतलब एजुकेशनल थोड़ा ज़्यादा कंटेंट है, जिसके लेक्चर वगैरह है, रिवीजन वगैरह है, PY वगैरह, तो वो सेकंड चैनल पे आएंगे। और ये इसलिए करूँगा क्योंकि मैं जो सीख रहा हूँ वो थोड़ा लोगों के साथ शेयर हो, है ना, एक्सपीरियंस में ये सच शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।